हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दर्शाइए कि वर्गमूल -16 प्लस 3 वर्गमूल -25 प्लस वर्गमूल -36 माइनस वर्गमूल -625 किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न में हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। बच्चों, तो देखो प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम आयोटा को समझेंगे। ठीक है, कि आयोटा का मान क्या होता है और इसके कुछ गुणधर्म है वह भी हम समझ लेंगे। बच्चों देखो, सबसे पहले हमें पता है कि जो वर्गमूल -1 होता है यह किसके बराबर होता है? बच्चों, आयोटा के बराबर होता है। ठीक है, तो वर्गमूल के अंदर अगर -1 लिखा हुआ है तो यह आयोटा के बराबर है, जो कि क्या है? एक काल्पनिक संख्या है। अगर इसके दोनों पक्षों का वर्ग करते हो तो -1 किसके बराबर हो जाएगा? आयोटा की घात 2 के बराबर हो जाएगा। बच्चों ठीक है, उसके बाद देखो, यदि हम इसमें आयोटा का गुणा कर देते हैं तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ये माइनस आयोटा होता है यह किसके बराबर होता है? आयोटा की घात 3 के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, और देखो यदि हम इसका वर्ग करते हैं तो आयोटा बराबर हो जाता है, सॉरी 1 बराबर हो जाता है आयोटा की घात 4। तो ये कुछ आयोटा के गुणधर्म है बच्चों, जिसका प्रयोग हम यहाँ पर इस प्रश्न में करेंगे। आइए, जिस जो प्रश्न में हमें दर्शाना है उसका हम क्या करते हैं? बायां पक्ष ले लेते हैं। तो देखो, जो सिद्ध करना है उसका मैं क्या लेता हूं बच्चों? बायां पक्ष। बायां पक्ष। अब बायां पक्ष क्या होगा? देखो हमारे पास वर्गमूल के अंदर हो जाएगा -16, उसके बाद 3, फिर वर्गमूल के अंदर होगा -25। ठीक है, उसके बाद होगा प्लस, फिर वर्गमूल के अंदर होगा -36, फिर माइनस, फिर वर्गमूल के अंदर होगा -625। ठीक है, देखिए इसको आगे हल करते हैं। तो अब हमें मिलेगा, देखिए ये जो वर्गमूल है इसमें हम इसको लिखेंगे -1, और 16 को क्या लिख सकते हैं हम? 4 × 4। ठीक है, प्लस का 3, फिर से वर्गमूल के अंदर ये जो -25 लिखा है इसे लिखेंगे -1, और फिर गुणा कर देंगे और लिखेंगे 5 × 5। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस, मैं थोड़ा यहाँ से लिख देता हूँ, तो फिर बनेगा प्लस, और वर्गमूल में -36 है तो फिर से लिखेंगे वर्गमूल के अंदर -1 × 6 × 6। ठीक है बच्चों, क्योंकि वर्गमूल के बाहर हमें इनको निकालना है। फिर माइनस, फिर से हमारे पास वर्गमूल है -625 जो है उसे लिखेंगे -1 गुणा, और 625 क्या होता है बच्चों? 25 × 25 के बराबर होता है। ठीक है, इसके गुणनखंड आप आसानी से कर सकते हो। तो अब देखिए, जैसा मैंने कहा है कि वर्गमूल के अंदर -1 किसके बराबर होता है? आयोटा के बराबर होता है बच्चों। तो मैं इसको देखो आयोटा लिख सकता हूँ। और अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या बचेगा बाएं पक्ष में? तो बराबर, देखो सबसे पहले आ जाएगा आयोटा, और 4 का ग्रुप बन रहा है या समूह बन रहा है तो यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर फिर से आ जाएगा हमारे पास 3, और ये बन जाएगा आयोटा, और ये बन जाएगा 5। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे 3 गुणा में आ जाएगा 5, और ये फिर बन जाएगा आयोटा। ठीक है, देखो अब यहाँ पर है प्लस का, और ये 6 का समूह बन रहा है तो 6 तो बाहर निकल जाएगा और ये आयोटा के बराबर हो जाएगा। तो अब आ जाएगा हमारे पास प्लस का 6 आयोटा। ठीक है, फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है, उसके बाद है माइनस, और ये आयोटा बन जाएगा बच्चों, और 25 का वर्ग, वो 25 × 25 का वर्गमूल 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख देंगे -25, और यहाँ पर आ जाएगा आयोटा। ठीक है, अब देखो जोड़ लीजिए इसको, तो ये होगा हमारे पास 4 आयोटा, ये बन जाएगा 15 आयोटा, प्लस ये हो जाएगा 6 आयोटा, और ये हो जाएगा -25 आयोटा। ठीक है, तो देखो बच्चों इन्हें जोड़ लेते हैं हम। देखो जोड़ने पर क्या आएगा? ये हो जाएगा 15 और 6 21, और 4 हो जाएगा 25। तो ये हो गया हमारे पास 25 आयोटा। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 25 आयोटा, और बराबर कितना आ जाएगा? 0। तो बराबर 0 आते ही यह क्या होगा हमारा? यह हो जाएगा हमारा दायां पक्ष। तो दायां पक्ष हमारा आ चुका है, अर्थात प्रश्न हमारा क्या है? सिद्ध हो चुका है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।